हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आपकी बुक का जो टॉपिक है ना वाई एनसीएम, हम उसमें ना 3 टॉपिक कवर होंगे, तो वो तीनों टॉपिक इस वीडियो में हम भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको मुझसे पढ़ना चाहिए क्यों। क्योंकि देखो, मैं आपको ना हर टॉपिक बुक का सिंप्लीफाई वे में पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एज अ टॉपिक उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एज अ क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाला है। और अगर तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं तो भी आपको ना ये चीज़ें ईजी लगेंगी। जैसे मैं समझाऊंगी, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। दूसरा, हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मेरे नोट्स अवेलेबल हैं और मेरे नोट्स मोर देन इनफ हैं टू हैव 100 ऑन योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। तो देखो, जब आप नोट से पढ़ोगे साथ साथ वीडियोस देखोगे तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये मैं गारंटी देती हूँ, आपको कोई एक साइड बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके लिए वीडियोस हैं और जो आपके नोट्स हैं वो मोर देन इनफ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में ना हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एम ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज एक बुक है गांधी जी की, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है हमें ये पढ़ना है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एनसीएम का मीनिंग क्या है। एनसीएम जब गांधी जी ने लॉन्च किया तो उसका मतलब गांधी जी क्या समझाना चाह रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ एनसीएम। अब उन्होंने कह दिया कि एनसीएम लॉन्च तो होने वाला है, पर उसके स्टेजेस क्या क्या रहने वाली है। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि टसल हो गई कांग्रेस में। टसल का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो गई, और लड़ाई क्यों हो रही है कांग्रेस में, ये चीज़ भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 1909 इस ईयर में गांधी जी ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। अब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हो तो स्वराज वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। जब ये बुक उन्होंने लिखी तो उसमें उन्होंने सिंपली ये बात बोली कि जो एनसीएम है ना वो क्यों हम लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए हैं तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, हमने उनकी सारी बात मानी, इस वजह से वो आज हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं। अब सिंपल सी बात, आप एक चीज़ समझो कि लेट्स सपोज कोई पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसे टॉर्चर करने दे रहे हो। अगर आप वहाँ पे ब्रेवली खड़े होकर बोलोगे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप ये चीज़ नहीं करो, तो वो शायद रुक जाए, या फिर आप अगर उससे लड़ाई करोगे तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो सेम चीज़ गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लड़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लाठियाँ उठा लो, गन्स उठा लो, नहीं। ये वो कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ कि ये गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं वो सब सही कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो होने दो। तो इस वजह से ही इंडिया में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट हो पाया है। तो हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है। अगर हम उनको कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो गांधी जी का कहना था कि 1 साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। समझे? देखो, सिंपल सी एक लाइन में इतना समझो कि क्या एम है हिंद स्वराज का। हिंद स्वराज का सिर्फ इतना सा एम है कि गांधी जी कह रहे हैं ब्रिटिशर्स इसलिए इंडिया में आए क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया तो उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किया। अगर आज ही हम उनके साथ कोऑपरेट करना छोड़ दें तो वो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एम था मतलब हिंद स्वराज का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम एनसीएम क्या करने वाले हैं एनसीएम के अंदर, और एनसीएम एज अ मूवमेंट है क्या चीज़। तो एनसीएम यही है कि हमें कोऑपरेट नहीं करना, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा देना। आप देखो ना, एनसीएम की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएम की फुल फॉर्म है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना, उनके साथ उनकी बात मानना, हम नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें स्टार्ट करना है, कोऑपरेट नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। तो देखो, अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना 2 डेट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी। दो डेट्स कौन सी है कि एक तो वो प्रपोज कब किया गया। प्रपोज का मतलब क्या होता है? प्रपोज का मतलब होता है कि वो जो मूवमेंट था वो कब आगे लाया गया कि इसको स्टार्ट करना चाहिए। गांधी जी 1909 से सोच के बैठे हैं कि ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा किया नहीं। अब उन्होंने तो पहली बार कब सोचा कि ऐसा करना है? उन्होंने सोचा इन द ईयर 1920, याद रखना सितंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैप्स में भी आती है। सितंबर इन द कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। कैलकटा सेशन का क्या मतलब है कि देखो, कांग्रेस की ना मीटिंग्स होती थी, वो अलग अलग प्लेसेस पे होती थी क्योंकि कांग्रेस में हर एक जगह के मेंबर्स थे। तो कैलकटा सेशन में एक मीटिंग हुई थी, कैलकटा में बेसिकली एक मीटिंग हुई थी जिसमें गांधी जी ने पहली बार बोला कि हमें एनसीएम लॉन्च करना चाहिए। मतलब यहाँ पे एनसीएम की उन्होंने प्रपोजल कांग्रेस के सामने रखा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि वो जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कब हुआ है, मतलब एनसीएम जो है वो स्टार्ट कब हुआ है, आप ये याद रखना।
सेम ही ईयर है, इन द ईयर 1920, बस मंथ बदल जाएगा दिसंबर, और ये याद रखेंगे आप, नागपुर सेशन में हुआ है, नागपुर सेशन। पर आप एक चीज़ देखो कि सितंबर टू दिसंबर 3 महीने क्यों लग गए इस मूवमेंट को लॉन्च करने में, ये भी हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। तो पहले तो देखो, हमने एम ऑफ एनसीएम पढ़ लिया, हिंद स्वराज का एम पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस क्या है एनसीएम की, क्या क्या करने वाले हैं हम एनसीएम में, कि किस तरह से करेंगे। देखो ना, हमने कोई प्लान बनाया है बेसिकली, तो उस प्लान को आगे कैसे करेंगे हम, उसके लिए पूरी स्टेजेस लगाते हैं ना, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो गांधी जी ने ऐसे खाली विली बैठ के ये प्लान नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि हम पूरे एक स्ट्रक्चर से चलेंगे, ठीक है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो देखो, इसका सबसे पहला चीज़ क्या होगी इसमें, कि आप ना सरेंडर्स कर दो टाइटल का। मतलब ब्रिटिशर्स ने अगर किसी को भी ऑनर किया है ना इंडिया के ऊपर, इंडिया में, कि आप ये अच्छा कर रहे हो, आप ये अच्छा करो, वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए आपकी इज्जत, आप अपने पास रखो अपनी इज्जत। हर चीज़ को बायकॉट कर देंगे। पहली स्टेज क्या है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, और हर चीज़ को बायकॉट। बायकॉट क्या करेंगे, जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ है, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी ब्रिटिशर्स से रिलेटेड चीज़ है, ब्रिटिश गुड्स है ना, जो बाहर से आ रहे हैं, सबको बायकॉट कर दो, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होने वाली है, कि अगर तब भी ब्रिटिशर्स नहीं मानते तो क्या करेंगे, हम फुल फ्लैश सीडीएम लॉन्च कर देंगे। अब सीडीएम क्या है, बड़ा भाई है एनसीएम का। अगर एनसीएम वर्क नहीं किया ना, तो सीडीएम उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो क्या करेंगे, अगर ब्रिटिशर्स अब भी ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सीडीएम को लॉन्च कर देंगे। और ये मूवमेंट समझाने के लिए आप याद रखना, गांधी जी इन द ईयर 1920 शौकत अली के साथ पूरे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया, और जगह जगह गाँवों में जाके, हमने देखा ना कि गाँवों में मूवमेंट को ले जाने की कोशिश की गई थी, तो गाँवों में ले जाके उन्होंने ये बोला कि हम इसको ऐसे करेंगे, हमारा ये तरीका रहेगा, आप ये स्टेजेस समझ लो। पहला क्या, कि बायकॉट करना है सारी चीज़ें, और दूसरा, अगर तब भी नहीं मानते हैं ब्रिटिशर्स, तो हम क्या करेंगे, हम फुल फ्लैज सीडीएम, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि इसका भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट होने वाला है, वो इवेंचुअली लॉन्च कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या स्टेजेस रहेंगी। बायकॉट कर दो पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम अगर नहीं मानते हो तो सीडीएम लॉन्च कर देंगे। तो दोनों टॉपिक हमें क्लियर हो गए, है ना। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि है टसल इन कांग्रेस। तो देखो, हमें देखा कि प्रपोज तो किया गया सितंबर में, लेकिन इसको लॉन्च किया गया दिसंबर में। 3 महीने का गैप क्यों आया, तो देखो इस चीज़ को समझते हैं। अभी ना क्या हो रहा था, इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे, इलेक्शंस स्टेट्स इलेक्शन होने वाले थे, स्टेट की गवर्नमेंट के, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इलेक्शन होते वो नवंबर में शेड्यूल थे, नवंबर में इलेक्शन होने थे। अब यहाँ पे ना याद रखेंगे आप, जो कांग्रेस थी ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 2 पार्ट में क्यों, क्योंकि एक तो कह रही है कि इलेक्शन लड़ो, ठीक है, दूसरी कह रही है एनसीएम करो, ठीक है। जो इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये मूवमेंट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने देखा सत्याग्रह भी हुआ। क्या हुआ सत्याग्रह में, इवेंचुअली जलियांवाला बाग मूवमेंट हुआ, इतनी ज़्यादा बुरी हालत फैल गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, है ना, सब इतना वायलेंस हुआ, इतने लोग मर गए, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। तो उनका ये मानना था, ये मूवमेंट बेवकूफ़ी है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में जीतेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठ के, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो पॉलिसीज़ है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। पर ये बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी क्यों थी, क्योंकि आप कैसे चेंज कर दोगे पॉलिसीज़ को, पॉलिसीज़ तो ब्रिटिशर्स बना रहे हैं ना, और वो किसी इंडियन की नहीं सुनेंगे। पर फिर भी इनको ऐसा लग रहा था कि ये पॉलिसीज़ चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इनको लगा कि इलेक्शन लड़ने इंपॉर्टेंट है, एनसीएम हम लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन एक पार्ट ऐसा था जो क्या कह रहा था कि नहीं, एनसीएम करते हैं, एक बारी और स्टार्ट करके देखते हैं मूवमेंट, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए, क्या पता ब्रिटिशर्स चले जाएं इंडिया से। और उसमें जो पार्ट था वो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स वाला ज़्यादा था, ठीक है। तो अब देखो, एक पार्ट कह रहा है कि इलेक्शन लड़ो, एक पार्ट कह रहा है कि एनसीएम को लॉन्च करो। जो पार्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन लड़ना है, अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उनको लगता है इलेक्शन लड़ने से ही पावर आएगी और हम लॉज चेंज कर पाएंगे। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी इंडियन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी बात मान के यहाँ पे लॉज चेंज करेंगे, ठीक है। और उनको एक डर ये भी था कि अगर तो कोई मूवमेंट लॉन्च होता है तो जलियांवाला बाग में जैसे इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ है, ऐसा वायलेंस हो जाएगा। पर इस बार गांधी जी श्योर थे, क्योंकि वो पूरे इंडिया को ट्रैवल कर चुके थे, तो उनके दिमाग में एक चीज़ फिट थी कि अब लोग शायद समझ गए हैं कि कैसे मूवमेंट को करना है और कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो उनका ये मानना था कि एनसीएम ही लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। तो आधे लीडर्स कह रहे हैं इलेक्शन करो, आधे कह रहे हैं एनसीएम लॉन्च करो। इवेंचुअली जीत किसकी हुई, कि वो उनकी जो कह रहे हैं कि एनसीएम करो, क्योंकि एनसीएम लॉन्च हो गया। आप याद रखेंगे कब लॉन्च हुआ है एनसीएम, इन द ईयर 1920 दिसंबर, नागपुर सेशन में। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।